अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद और इसकी यूथ विंग बजरंग दल ने ऐलान किया है कि कर्नाटक असेंबली की पोलिंग से एक दिन कबल यानी 9 मई को मुल्क भर में हनुमान चालीसा का नारा लगाया जाएगा। दोनों तंजीमों की ये कॉल कांग्रेस पार्टी के गुज़िश्ता हफ्ते जारी किए गए मंशूर में किए गए वादे के जवाब में आई है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में कहा था कि वो जात पात और मजहब की बुनियाद पर बरादरियों के दरमियान नफरत फैलाने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी मलिन पांडे के मुताबिक कांग्रेस और दीगर तंजीमों और इनके कारकुनों को अच्छी समझ फराहम करने के लिए बजरंगबली की दावत का प्रोग्राम तय किया गया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि यह इंतहाई बेइज्जती है कि कर्नाटक कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने का वादा किया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS had a very huge impact in my journey after class 10. I had the best faculties there. We had the best classes and best lecturer teaching from every basic points and covering the topic with enormous number of questions. They were very great faculties with holding very good result. Please click the following link in description for more details. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी अपने पार्लिमानी हल्के पीलीभीत के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में वो कई इलाकों में पहुंचे और प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। उन्होंने अपनी तकरीर में मुस्लिम समाज की तारीफ करते हुए कहा कि मुस्लिम मुआशरा हमारी ताकत है। भवानीगंज में बंजारा समाज का नाम लेते हुए वरुण गांधी ने कहा कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस बहादुर समाज को कौम की तामीर के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं मुतालबा करूँगा कि इस बरादरी के लोगों के लिए फ़ौज में अलग रेजिमेंट बनाया जाए। ये एक बहादुर, मुहिब्ब वतन और ईमानदार मुआशरा है। मैं वज़ीर दिफा से दरख्वास्त करूँगा कि फ़ौज में वीर बंजारा रेजिमेंट बनाई जाए। फिल्म दी केरला स्टोरी देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा कि दहशतगर्दी की एक नई किस्म है जो गोला बारूद के बगैर है। उन्होंने मजीद कहा कि यह फिल्म जहरीली दहशतगर्दी को बेनकाब करती है। JP नड्डा गरोडा मॉल बेंगलुरु में फिल्म की खुसूसी स्क्रीनिंग में शिरकत किए हैं, जहां वो आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश ATS ने लखनऊ, बनारस, मेरठ, गोरखपुर, बहराइच, मुजफ्फरनगर समेत 14 अजला में PFI के कारकुनों की तलाशी के नाम पर छापे मारकर दहशत फैला दी। इस दौरान 50 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच लखनऊ से रिहाई मंच के सदर और मारूफ एडवोकेट मोहम्मद शोएब को भी हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए अफराद से ATS की टीमें अलग अलग पूछगछ कर रही है। वाज़ेह के सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ATS और दीगर एजेंसियों ने PFI के 21 सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार किया था। आज ADGP प्रशांत ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान से पूछगछ में उत्तर प्रदेश में PFI के मजीद 121 सरगर्म कारकुनों की शिनाख्त की गई, जिनकी तलाश में लखनऊ, नोएडा, सहारनपुर, मुरादाबाद, कानपुर, गोरखपुर, बनारस और आजमगढ़ की टीमों को छापा मारने की हिदायत दी गई थी। 30 टीमों ने मुतालिका अजला के एडिशनल पुलिस कप्तानों की निगरानी में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। रियासत तमिलनाडु में थिएटर्स मालिकीन ने मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग ना करने का फैसला किया है। कई ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपनी लिस्टिंग से चेन्नई को निकाल दिया है। थिएटर मालिकीन का कहना है कि दी केरला स्टोरी की नुमाइश की मुखालिफत की जा रही है। इन हालात में फिल्म की नुमाइश से मल्टीप्लेक्स में दूसरी फिल्मों की नुमाइश भी मुतासिर होगी। थिएटर ओनर्स एसोसिएशन के एक सीनियर रुकन ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र इस फिल्म की नुमाइश से दूसरी फिल्मों की आमदनी मुतासिर होगी। लिहाजा एसोसिएशन ने दी केरला स्टोरी की नुमाइश ना करने का फैसला किया है। ताहम रियासत में 13 थिएटर्स में इस फिल्म की नुमाइश की जा रही है। तमिलनाडु हुकूमत ने फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी आयद नहीं की है। 2 हफ्तों से जारी पहलवानों के एहतजाज में इतवार को मुल्क भर से पहुंचे खाप लीडरों और किसानों ने नई रूह फूंक दी। पहलवानों की इंसाफ की लड़ाई के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए जंतर मंतर पर ही महापंचायत का इनेकाद अमल में लाया गया। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मगरबी उत्तर प्रदेश और दीगर इलाकों की 250 से ज़ायद खापों के नुमाइंदों और किसान लीडरों ने हुकूमत को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए इस जद्दोजहद को तहरीक में बदलने का इशारा दिया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने 11 से 18 मई के दौरान पूरे मुल्क में मरकजी हुकूमत और ब्रिजभूषण की अर्थी निकालने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदुओं के दावे के बाद महकमा आसार कदीमा भी इस केस में शामिल हो गया है। जराये के मुताबिक इसने मस्जिद का सर्वे करने पर आमदगी जाहिर की है। महकमे की जानिब से बदायूं कोर्ट को एक दरख्वास्त के जरिए इसकी इत्तला दी गई है। साथ ही वक्त भी मांगा गया है।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदर मुकेश पटेल ने बदायूं में सिविल जज की अदालत में सितंबर 2022 में एक पिटीशन दाखिल करके दावा किया है कि जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। महासभा ने इसकी तस्दीक के लिए महकमा आसार खदीमा से सर्वे कराने का मुतालबा किया है। इस मामले में रियासती हुकूमत, महकमा आसार खदीमा और मस्जिद की कमेटी को फरीक बनाया गया। हिंदू महासभा के वकील वैद प्रकाश साहू ने दावा किया है कि महकमा आसार खदीमा जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए तैयार हैं। रियासत मणिपुर में तशद्दुद अब रुक गया है, ताहम हालात मामूल पर आने में वक्त लगेगा। चोराचंदपुर जिले में 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में नरमी दी गई थी ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। नरमी का वक्त खत्म होते ही फौज और आसाम राइफल्स ने पूरे जिले में फ्लैग मार्च किया। 27 अप्रैल को चोराचंदपुर जिले में से तशद्दुद फूट पड़ा था। इस तशद्दुद में अब तक 54 अफराद हलाक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। फौज के मुताबिक अब तक तमाम बरादरियों के 23,000 से ज्यादा अफराद को बचाकर फौजी कैंपों में भेजा जा चुका है। रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस की 14 कंपनियां तैनात की गई है। मरकजी हुकूमत रियासत में मजीद 20 कंपनियां भेजने जा रही है। मुल्क की बाकी रियासतों ने मणिपुर में मौजूद अपने तलबा को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। रियासत कर्नाटक में लिंगायतों के ताकतवर ग्रुप वीरा शिवा लिंगायत फोरम ने 10 मई के कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की तायद में खुला मकतूब जारी कर दिया। फोरम ने लिंगायत बरादरी से ख्वाहिश की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें। लिंगायत बीजेपी का रिवायती वोट बैंक रहा है। 1980 के दशक से पार्टी कायद BS येदियुरप्पा ने लिंगायतों की तायद बीजेपी को दिलाने के लिए अनथक मेहनत की थी। येदियुरप्पा को दरकिनार करने की खबरों और सीनियर कायद व साबिक चीफ मिनिस्टर जगदीश शेट्टर को इनके हल्के से बीजेपी का टिकट न मिलने पर बीजेपी के खिलाफ लिंगायतों में बरहमी की लहर दौड़ गई। जगदीश शेट्टर ने यह कहते हुए बीजेपी पर खुलेआम तनकीद की थी कि इसके कौमी तंजीमी सेक्रेटरी BL संतोष ने जो ब्राह्मण हैं इन्हें टिकट से महरूम कर दिया। यह पैगाम गया कि बीजेपी लिंगायतों का असर और रसूख मुनज़्ज़म तरीके से घटाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में लिंगायत 17% आबादी के साथ ताकतवर ग्रुप हैं। रियासत में 9 लिंगायत चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। कांग्रेस कायद शिवनूर शिव शंकरा और जगदीश शेट्टर ने हुबली में लिंगायतों के साधु संतों से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में 10 मई की रायदही से कबल एक मुशावरती नोट में कहा है कि किसी भी जमात या उम्मीदवार को वोटिंग के दिन या एक दिन कबल इजाज़त के बगैर कोई इश्तिहार शाया नहीं करना चाहिए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम पीर को शाम 5 बजे खत्म होगी। कमीशन ने जुनूबी रियासत में संजीदा और साफ सुथरी मुहिम की ज़रूरत पर जोर दिया। कमीशन ने कहा कि इसने बाद दिल आज़ार और गुमराहकुन इश्तिहारात को नोट किया है जिनसे पूरा इंतखाबी अमल मुकद्दर हो रहा है। मीडिया में इश्तिहारात के खिलाफ शिकायत पर कमीशन ने कहा कि कौमी जमातों और स्टार कैंपेनर्स का फ़र्ज़ है कि वो इंतखाबी मुहिम के बयानिया के ताल्लुक से मुतवक्किअ मियारात पर अमल करें। इलेक्शन कमीशन ने एडिटर्स को एक अलहदा ख़त में कहा है कि तमाम मवाद बशमूल इश्तिहारात के लिए प्रेस काउंसिल के क़वायद मौजूद हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मरहले में है। बीजेपी लीडरों ने इख्तिदार में वापसी के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें लगा दी हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद मुहिम की कमान संभाल ली है और 50 से ज़्यादा रोड शो और रैलियां करके बीजेपी के हक में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने इतवार को बेलगावी में रोड शो किया। यहाँ उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी वादे पर तंज किया और दावा किया कि बीजेपी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर के कर्नाटक में 40 साल से एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ कोई भी पार्टी इख्तिदार में वापस नहीं आ सकी। ऐसे में बीजेपी के सामने हुकूमत बनाने और इस अफसाने को तोड़ने का चैलेंज है। ताहम वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुराने रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड से जोड़ते हुए कहा, अगर हम बीजेपी के 9 साल के रिकॉर्ड को देखें तो हमने कई रियासतों में इसे दोहराया है। हाल ही में शुमाल मशरिक़ में दोबारा हुकूमत बनी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोबारा हुकूमत बनी है। बंगाल में लोकसभा की 18 और असेंबली की 77 सीटें जीती हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में मुसावतें बदल जाएंगी। आज कई मुल्कों पर यह हक़ाइक़ वाज़ेह हो चुके हैं। ईरानी सदर ने खबरसां एजेंसी साना और टीवी चैनल अल ज़ोरिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान और सऊदी अरब 2 अजीम मुल्क हैं और इनके दरमियान ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में मसावतें बदल जाएंगी। इस मसावत को मुनज़्ज़म किया जाएगा। खित्ते के मुसलमान अवामी मज़ाहमत और इंसाफ की हिमायत करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहां हर ज़ुमरे के सारिफिन को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में किसी भी ज़ुमरे के सारिफिन को 24 घंटे बरक़ी सरबराह नहीं की जाती। उन्होंने सिद्दीपेट में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी रियासत या मुल्क में पुरअज़्म क़यादत हो तो कुछ भी मुमकिन है। तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बड़े पैमाने पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए और गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान
1,37,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए गए और फिलहाल मजीद 97,000 नई मुलाजमतों पर तकर्रुरात का अमल शुरू किया गया है। तेलंगाना की अलहदगी का मुतालबा फंड्स, मुलाजमतों और पानी की तकसीम के मामले में नाइंसाफ़ी करने की वजह से शुरू हुआ था और आज तेलंगाना रियासत के हुसूल के बाद सुनहरे तेलंगाना का क़याम अमल में लाते हुए नाइंसाफ़ी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर वल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव ने कहा है कि सियासी बेरोजगार नौजवानों को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सियासी सयाहों का खैर मकदम करता है। उन्होंने हैदराबाद का दौरा करने वाली कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को मशवरा दिया कि वो अपने सियासी दौरे को तालीमी दौरे में तब्दील करते हुए तेलंगाना के अवाम को हासिल हो रहे नताइज से वाक़फियत हासिल करें। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी की एक पॉलिसी होती तो मुल्क में बेरोजगारी का मसला नहीं होता। केटीआर ने मुतालबा किया कि कांग्रेस और बीजेपी को बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए नौजवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम के नतायज 9 में मंगल को जारी किए जाने की तौक़े है। बताया जा रहा है कि नामपल्ली इंटरमीडिएट बोर्ड में मंगल को सुबह 11 बजे नतायज जारी किए जाएंगे। इंटर साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानात 15 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद हुए थे। 9 लाख तलबा ने साल अव्वल और दुवम के इम्तिहानात में शिरकत की। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहान में 4,82,501 और साल दुवम के इम्तिहान में 4,23,901 तलबा ने शिरकत की थी। पर्चों की जांच का काम अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही मुकम्मिल कर लिया गया था। ताहम नताइज को नकाइज से पाक बनाने के लिए ओहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ टेक्निकी तजुर्बात किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि वज़ीर तालीम से इस सिलसिले में मुशावरत के बाद क़तई नताइज का ऐलान किया जाएगा। नताइज के लिए वेबसाइट ntnews.com, tsbie.cgg.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है। हैदराबाद में इतवार को दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। शहर के रहने वालों को शदीद गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी की भी शिकायत हुई। इसकी वजह से लोगों में बेचैनी देखी गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। इसके बावजूद भी अचानक आज दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि दिन का दर्जे हरारत अगरचे 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, इसके बावजूद भी गर्मी महसूस की गई। कई लोगों ने हैरानी जाहिर की कि दर्जे हरारत में कमी की वजह से गर्मी क्यों महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार के मुताबिक बारिश की वजह से ज़मीन की गर्मी निकल रही है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में इजाफा महसूस किया जा रहा है, जबकि हकीकत में दर्जे हरारत में कोई इजाफा नहीं है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि शहर के कुछ मुकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज 60 पुलिस मुलाजमीन को रिवॉर्ड्स पेश किए, जिन्होंने अपनी सेहत के मियार को बेहतर बनाया। हैदराबाद पुलिस ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ताउन से फिट ऐप के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की थी। इस ऐप के जरिए 16,000 पुलिस मुलाजमीन के सेहत की जांच की गई। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान वक्फे से पुलिस मुलाजमीन की सेहत की जांच की जा रही है, जिनमें से 60 पुलिस मुलाजमीन ऐसे थे जिन्होंने अपने सेहत के मियार को बेहतर बनाने के लिए अनथक जद्दोजहद की और दरकार मियार हासिल किया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मुलाजमीन पुलिस पर जोर दिया कि वो तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तेलंगाना भर में नीट अहलियती इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। नीट UG टेस्ट के लिए इंतहाई सख्त शराइत रखे गए थे, जिस पर औलिया तलबा की जानिब से शदीद एतराज़ात किए गए। इम्तिहानी मराकिज़ की गेट पर लड़कियों को पेशानी से बिंदी निकालने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई। इन्हें नाक के नथ भी निकालने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह मुकम्मिल आस्तीन वाले लिबास ज़ेबतन लड़कियों को भी इम्तिहानगाह में दाखिल होने से पहले इनके आस्तीन काट देने पड़े। हेयर बैंड्स और चूड़ियाँ भी निकालने के लिए हिदायत दी गई। दूसरी तरफ चंद मराकिज़ पर बायोमेट्रिक हाजिरी लेने के लिए ताख़ीर की इत्तलात है। रियासत भर में तमाम इम्तिहानी मराकिज़ पर सख्त तरीन तलाशी के बाद ही उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने दिया गया। वज़रा के मुल्क भर में 499 शहरों में और टाउन्स और बैरून ममालिक के 14 शहरों में नीट इम्तिहानात मुनक़्क़िद किए गए। हैदराबाद में 22 मराकिज़ पर नीट टेस्ट मुनक़्क़िद किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक इम्तिहान जारी रहा। 11:30 बजे दिन से ही उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी गई।